नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम पर इन दिनों बुंदेलखंड का महाकुंभ चल रहा है और इस महाकुंभ में देश भर से लोग यहां पहुंच रहे हैं। इस धाम के जो पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो एक सिद्ध पुरुष माने जाते हैं और उनकी ख्याति के कारण लोग दूर दूर से यहाँ चले आ रहे हैं। वैसे तो ये आयोजन हिंदू धर्म सनातन संस्कृति को मानने वालों के लिए एक बड़ा आकर्षण है, लेकिन इस आयोजन में दूसरे पंथों और धर्मों के लोग भी शामिल हो रहे हैं। आज इस वक्त हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बचपन के मित्र हैं। एक ऐसे मित्र जिनकी चर्चा आपने अक्सर उनकी कथाओं में सुनी होंगी और उनका नाम है शेख मुबारक। वो धर्म से मुस्लिम हैं, लेकिन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के परम मित्र हैं। उनकी कथा वो अक्सर कहते हैं, अपने मंचों से उनके प्रसंगों को छेड़ते हैं। किसी ने कोई सहयोग नहीं किया, लेकिन हमारे परम स्नेही मित्र, हमारे शिष्य भी हैं वर्तमान में तो, लेकिन वो मित्र बत हमारा उनसे ज्यादा व्यवहार है। डॉक्टर शेख मुबारक, जाति से मुसलमान, वो बागेश्वर धाम आया करते थे सुंदरकांड का पाठ सुनाने। हमारी उनसे बड़ी मित्रता थी। किसी लीला को लेकर के कोई चमत्कार उनके जीवन में हो गया तो उनका बड़ा निष्ठा बागेश्वर धाम से जुड़ी थी। हम ऑटो पकड़ करके उनके गांव गए, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। हमने उनको पूरा वाकया बताया कि हमारी बहन जी की शादी है 12 दिन बाद और अर्थ की व्यवस्था नहीं हो पा रही, अगर आप हमें उधार दे दें तो हम आपका चुका दें। उन्होंने बिना विचारे 30,000 रुपए उस समय में उधार दिए और सच कहवे उस भाई ने अपनी बहन मान करके पूरे हमारी बहन जी के विवाह में पूरी तैयारी करके स्वयं उसने खाना परोसा सबको। हैं शेख मुबारक जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे क्या है ये उनका और महाराज जी का रिश्ता और कैसे ये प्रसंग जुड़ा था। बहुत स्वागत है आपका पेप्टिक टाइम। जी ओके, धन्यवाद। शेख मुबारक जी, महाराज जी आपकी अक्सर चर्चा करते हैं मंचों से। कब आपकी और उनकी मित्रता हुई, कैसे ये मित्रता प्रारंभ हुई थी, वो घटना बताएं। एक्चुअल में मेरा आम राहगीर की तरह जो है आना जाना होता था छतरपुर से डेली। तो महाराज जी से अचानक मेरी मुलाकात गंज में हुई, एक जैसे आम नागरिकों की मुलाकात होती है। तो उस समय महाराज जी बहुत छोटे थे, उनकी आयु बहुत कम थी, मैं तो उनसे आयु में काफ़ी बड़ा हूँ। तो उनसे मेरा जो है एक धर्म को लेके जो एक बात चल रही थी हम लोगों की, तो उसमें कुछ शब्द मेरी तरफ से जो त्रुटि में रखे गए थे, उसके लिए उन्होंने मुझे टोका। और जो उन्होंने मुझे टोका धर्म के लिए, तो मैंने इतनी छोटी कम उम्र में एक धर्म का पक्ष रखते हुए एक अद्भुत स्वरूप जो है उनका समझा कि इतनी छोटी उम्र से ऐसे मतलब बहुत कम लोगों में होता है कि वो धर्म के प्रति इतना लगाव रखें और धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकें। इनके अंदर एक वो जज्बा था। तो हमारा इनके साथ जो है एक धर्म के प्रति काफ़ी जो है एक दूसरे से विचार व्यक्त करने का ये चला है और बस ऐसे ही हम लोगों की मित्रता जो है हो गई और वो आज भी मित्रता हम लोगों की है। महाराज जी एक महान पुरुष हैं और ये बचपन से ही 10-12 वर्ष की आयु से करीब उनका सिद्ध हो रहा था। चूँकि मैंने उस उम्र से ही इनके अंदर कुछ देखा तो इनसे जुड़ाव हो गया और वो जुड़ाव आज भी बना हुआ है और आज इस कार्यक्रम में आए हुए हैं देखने के लिए। जी शेख मुबारक जी, आपकी चर्चा अक्सर महाराज जी जो है मंचों पर करते हैं और जब वो आपकी चर्चा करते हैं तो बहुत ही मार्मिक प्रसंग छेड़ते हैं कि उनकी जब बहन की शादी होनी थी उस समय आपने बहुत बड़ी मदद की थी और इस सहायता को वो अक्सर मंचों से कहते हैं। क्या वो पूरी घटना थी, कैसी मदद थी वो? एक्चुअल में देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। महाराज जी इतनी छोटी सी बात है मेरे हिसाब से तो, लेकिन वो इस बात को स्वीकारते हैं। ये एक बहुत कम लोगों के दिलो दिमाग में इस तरीके की बातें होती हैं। बहुत महान पुरुष हैं जो छोटी सी
बात को इतना बड़ा महाराज जी बताते हैं। बस यही उनका एक बड़प्पन है और यही उनकी एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि बताओ इतनी छोटी सी कार्य को जो है वो इतना बड़ा बताते हैं। बस कुल मिला के यही कहूँगा कि ये बहुत बड़ी बात है। क्या हुआ क्या था उस समय, क्या घटना थी? उस समय महाराज जी की जो आर्थिक स्थिति थी वो कमज़ोर थी और बहुत ही कमज़ोर स्थिति थी और उस समय उनको सिस्टर की शादी करना थी और हम लोगों की जो मित्रता थी वो इस प्रकार थी कि मतलब इनकी जवाबदेही, इनके घर का अच्छा बुरा और हमारा सब मतलब एक साथ चलता था। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो हमारी ही सिस्टर के स्वरूप में हमने उनको देखा और ये हमसे उम्र में छोटे तो थे ही, तो एक हमारी जवाबदेही भी बनती थी। और वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ महाराज जी बताते हैं उसको तो अपन सोचेंगे कि बड़ी बात है भाई जी। शेख मुबारक जी, महाराज जी की जो ख्याति है वो इस तरह की ख्याति है कि वो सिद्ध पुरुष हैं, लोगों के मन की बात जान लेते हैं। बालाजी सरकार से वो उनकी सलामती के लिए, उनके कल्याण के लिए कृपा मांग लेते हैं। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हुई? जी जी, मेरे जीवन में यदि देखा जाए तो मैं तो आज उन्हीं के मार्गदर्शन में यहाँ खड़ा हूँ। एक्चुअल में मुझे बचपन से एक अस्थमा श्वास की बीमारी भी थी, तो उसमें महाराज जी के मार्गदर्शन में ही मैं आज स्वस्थ हूँ और जो मेरा विवाह हुआ है वो भी महाराज जी की ही देन है। और आगे भी मुझे लगता है मेरा जो भी आगे आगामी भविष्य होगा वो भी महाराज जी के ही मार्गदर्शन में होगा। और कुल मिलाकर महान पुरुष हैं। आज देखा जाए तो ये छतरपुर ज़िले का सौभाग्य है कि यहाँ मतलब गढ़ा ग्राम में एक बराजे हैं और यहाँ सब लोगों का छतरपुर का सौभाग्य। कुल मिलाकर देश विदेश से यहाँ आदमी आ रहे हैं, तो ये हमारे आपके लिए सौभाग्य की बात तो है ही। बहुत सुंदर। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, आज जब दुनिया भर में धर्मों को लेकर झगड़ा है, लोग एक दूसरे से द्वेष रख रहे हैं, तब ये बड़ा अजीब लगता है कि बुंदेलखंड के इतने बड़े संत बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं उनकी मित्रता शेख मुबारक से है। आप मुस्लिम धर्म से आते हैं, वो हिंदू धर्म के एक बड़े संत हैं, ये मित्रता प्रगाढ़ है। क्या संदेश देंगे आप लोगों को? यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे महाराज जी हैं जो उनका एक यही सिद्धांत रहा कि मंदिर हो चाहे मस्जिद, गिरजा घर, गुरुद्वारा, कर्म पिता तो एक है हमारा और तुम्हारा। जो ईश्वर है वो सबको जो है सद्मार्ग पे चलने के लिए राह सिखाता है और यही महाराज जी ने सिखाया है हमें भी। और यही उनके अंदर चीज़ पाई जाती है कि वो किसी भी प्रकार से द्वेष भावना मतलब जो है ये सब सारी चीज़ों से बहुत दूर हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद शेख मुबारक जी हमें वक्त देने के लिए। तो ये थे शेख मुबारक, बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं, उनके ऐसे मित्र जिनकी चर्चा वो लाखों लोगों की भीड़ में करते हैं। तो मैंने जैसे पहले कहा था कि ये बुंदेलखंड का महाकुंभ है और इस महाकुंभ में कई प्रकार के रंग नज़र आ रहे हैं। उसमें से एक रंग ये भी है, सांप्रदायिक सौहार्द की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि देश के एक बड़े संत के सबसे हृदय के करीब जो मित्र है उसका नाम शेख मुबारक है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बागेश्वर महाकुंभ से जुड़ी तमाम रिपोर्ट के लिए आप पैप्टिक टाइम को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।